हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर सेट्स चल रहा था, उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, कल हमने क्या किया था, एक बारी हम रिवाइज करते हैं। कल हमने बच्चों उपसमुच्चय के बारे में सीखा था कि उपसमुच्चय क्या होता है, यानी सबसेट क्या होता है। और हमने पावर सेट के बारे में भी जाना था कि पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो और कुछ क्वेश्चन हम उन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे। आपकी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हम काफी सारे पार्ट्स कल भी कवर कर चुके थे। जैसे पहला पार्ट है, आपको सबसेट याद होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसेट यानी उपसमुच्चय क्या होता है। इसको हम बोलते हैं उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय वो होता है यदि समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में भी हो तो उसको क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय कहलाएंगे। जैसे कि ये क्या है, पहले वाला एक समुच्चय है, ठीक है। अगर इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले समुच्चय में हो तभी तो इसको हम सबसेट बोलेंगे या उपसमुच्चय बोलेंगे। तो देखिए, 2, 3, 4, इसके 3 अवयव हैं, 2, 3 और 4, और ये तीनों अवयव दूसरे वाले समुच्चय में हैं, इसीलिए हम इसको सबसेट बोलते हैं। तो यही होता है सबसेट, यही होता है उपसमुच्चय। इसी के आधार पे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल तो हमने पहले ही कर लिया था कि जो भी आपकी कक्षा में विद्यार्थी होंगे वो आपके विद्यालय के भी विद्यार्थी कहलाएंगे, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला देखिए, जो फोर्थ है, इसमें बोला गया है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। तो किसी समतल में, किसी प्लेन में कोई एक सर्कल होगा, ठीक है। तो उस दूसरे वाले सेट में बोला गया है कि एक समान समतल में वृत्त है, लेकिन यहाँ पे ये चीज दे दी है जिसकी इकाई 1 है। तो अब समान में समतल है लेकिन इसमें कोई इकाई नहीं दी है, इसीलिए इकाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो 1 दी है। अगर मान लो यहाँ पे इकाई 2 हुई तो वो इसके अंदर नहीं आएगा ना। तो इसीलिए इसके जो ये समुच्चय है, इसके सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके जो समुच्चय अवयव हैं पहले वाले के, वो दूसरे समुच्चय में नहीं है। इसलिए बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सबसेट नहीं है। तो इसको हम सबसेट नहीं कह सकते बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट वाला देखिए, जो 5th वाला है, इसमें क्या कहते हैं, x इज सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ट्रायंगल की बात कर दी। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है किसी समतल में स्थित। दूसरा बोल रहा है किसी समतल में स्थित एक आयत है। बच्चों, कहाँ तो आयत और कहाँ त्रिभुज, ये तो आपस में मेल ही नहीं खाते। तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता किसी हालत में, क्योंकि यहाँ त्रिभुज की बात कर रहे हैं और यहाँ आयत की बात कर रहे हैं। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि सबसेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, x इज सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब बच्चों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, क्या आपको पता है? समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं एक जैसी हों, सेम हों, इक्वल हों, उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। अब दूसरा जो ये है सेट है, ये किसकी बात करता है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज की बात करते हैं। तो अब देखिए कि आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज आता है। मतलब त्रिभुज तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, इसको भी त्रिभुज हम बोलेंगे। या फिर जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों वो भी त्रिभुज कहलाएगा, और जिसकी तीनों भुजाएं हों वो भी त्रिभुज कहलाएगा। मतलब त्रिभुज के अंदर एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सेकंड वाला समुच्चय है, दूसरे वाला समुच्चय है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाले समुच्चय के सभी एलिमेंट्स सेकंड वाले समुच्चय के एलिमेंट से मिलते हैं। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये 6th जो है
वो एक सबसेट है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला क्या कहता है, x इज सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। अब बताइए, सम प्राकृत संख्या तो हम बहुत बारी कर चुके हैं। सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 यही होती है सम प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरे सेट में बोला गया है x इज सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक भी बच्चों सबको पता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इंटीजर तो नेगेटिव होते हैं, तो इस तरह। अब देखिए, जितने भी ये हैं 2, 4, 6 ये सब इसमें आएंगे। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और 6 हो गया, इसी तरह आगे कंटिन्यू होते जाएंगे 8, 10। तो जितने भी जो ये सम प्राकृत संख्याएं हैं ये पूर्णांक के अंदर आती हैं। इसलिए बोल सकते हैं जो पहला सेट है, पहला समुच्चय है, उसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय में पाए जा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये सबसेट होगा। बस इस तरह से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब बच्चों मुझे लगता है कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है सबसेट की, उप समुच्चय के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। तो एक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो आपको बताना है, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, कथन दिए हैं, आपको बताना है कि क्या ये सही है, सत्य है, या फिर ये गलत है, गलत स्टेटमेंट है। तो जो भी आपने सीखा है अभी तक उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास क्वेश्चन आए हैं। आपको सिर्फ उसको पता लगाना है कि क्या ये सही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत में लिखा है क्या, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी है, ये एक क्या है, सेट है। अगर यहाँ पे कोष्टक लग जाता है तो ये सेट हो जाता है। अब दूसरा सेट बोला गया है कि बी, सी और ए। अब आप खुद देखिए कि ये है कि सबसेट नहीं है, ये बोल रहे हैं, तो यानी कि या तो सबसेट होगा या नहीं होगा। तो सबसेट अगर चेक करें हम तो इसके जो पहले वाला समुच्चय, इसके सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में पाने चाहिए, तभी ये सबसेट कहलाएगा। तो ये ए भी है और बी भी है, दोनों एलिमेंट्स दूसरे समुच्चय में हैं, तो ये तो सबसेट होगा ना। लेकिन यहाँ बोला हुआ है ये सबसेट नहीं है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कथन असत्य है। क्या है, इसको बोल सकते हैं ये कथन असत्य है। इसी तरह बाकी भी हम करके देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है ए ई, सेकंड वाला जो है उसमें बोला है ए एंड ई एक सेट है जिसके एलिमेंट ए हैं और ई है। दूसरा सेट है कौन सा है, जिसमें अब बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो अब देखिए आप कि क्या ए और ई दूसरे वाले समुच्चय में है, ये एलिमेंट्स बिल्कुल है। ए एंड ई यहाँ पे मुझे दिख गए, इसलिए इसको मैं सबसेट बोल सकता हूँ। और अगर ये सबसेट है तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि ये सबसेट है, मतलब ये कथन तो सत्य होगा ही। बस इसी तरह हमें करते जाना है। नेक्स्ट वाला देखिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3 है नंबर्स, और दूसरे वाले में है 1, 3 और 5, मतलब यहाँ पे 2 नहीं है। जो इस सेट का है, इस समुच्चय का 2 एलिमेंट दूसरे वाले समुच्चय में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको सबसेट नहीं बोल सकते। लेकिन इन्होंने तो बोला है कि ये सबसेट है, मतलब यहाँ पे गलत बोला जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट देखिए आप, फोर्थ क्या कहता है, ए, इसका ये एलिमेंट ए है, तो क्या पहला जो समुच्चय है, पहला सेट है, उसका एलिमेंट ए दूसरे समुच्चय के एलिमेंट से मैच करता है, दूसरे समुच्चय में है इसका एलिमेंट। तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ ए है, तो ए यहाँ हमें मिल गया, तो ये कथन तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है,
और यहाँ पे बोला है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब बच्चों बिलोंग्स टू आपने किया था, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? इन्होंने बोला कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आ गया है। अगर किसी ने भी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा तो उसने पता कर लिया होगा कि क्या ये कथन सत्य है या झूठ है, तो उसने पता कर लिया होगा कि ये कथन यहाँ पे फॉल्स है, झूठ है। कैसे पता किया? बच्चों ये बताइए कि ये क्या चीज है, ये जो दिया है ये क्या चीज है? मैं बोलता हूँ ये एक सेट है। क्या है? सेट है। भले ही इसमें एक अवयव है पर ये एक सेट है। और ये भी क्या है? एक सेट है। ठीक है। बट हम बिलोंग्स टू कब यूज करते हैं? बिलोंग्स टू हम तब यूज करते हैं जब कोई एलिमेंट, सेट का एलिमेंट या अवयव को हम दर्शाते हैं। जैसे ये एलिमेंट ए है, ये बिलोंग करता है भाई इस सेट से, ए बी सी, इस सेट का ये है। तो अगर ऐसे लिखा होता तो हम बोलते ठीक है, ये इनका कथन सत्य है। पर ये तो सेट की बात कर रहा है कि ये सेट इसमें है, तो यहाँ पे इनका कथन गलत हो जाता है। ये थोड़ी सी आप टेक्निकलिटी समझें इसकी, कि यहाँ पे बस ये कोष्टक आ गया, कोष्टर आ गया, इसीलिए यहाँ पे इनका कथन गलत हो जाता है, असत्य हो जाता है। इसको हम असत्य बोलेंगे। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ में क्या बोला गया है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 6 से कम एक समप्राकृत संख्या कौन सी हो सकती है। तो समप्राकृत संख्या सबसे पहले तो 2 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 6 आएगी और 8। ये सब होती है समप्राकृत संख्या। लेकिन यहाँ पे 6 से कम बोला गया है, मतलब ना तो हम 8 लेंगे ना हम 6 लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 और 4 ही संख्याओं का जिक्र हो रहा है। 6 से कम एक समप्राकृत संख्या कौन सी हो गई? 2 और 4। इसके बाद देखिए अगले वाले सेट में बात की जा रही है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या पता है आपको कि 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे चलती जाती हैं। लेकिन उसके बाद ही बोल दिया गया है जो संख्या 36 को विभाजित करती हैं। अब संख्या 36 को कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं, ये आप बताइए। तो हम 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, खुद पता लग जाएगा। 36 को 2 से भाग देंगे 18, 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 3, 1। ठीक है बच्चों। अब देखिए कि जो 36 है वो किस से कौन सी संख्या से विभाजित होता है। 36 2 से भाग हो सकता है, ठीक है, और किससे हो सकता है? 2 दूनी 4 से भाग हो सकता है। ये 3 है तो 3 से भी भाग हो सकता है बच्चों, ठीक है। और किससे भाग होगा? 3 दूनी 6 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह और भी संख्याएं हमारे पास आ जाती हैं, जैसे 3 तिया 9 से डिवाइड हो सकता है, 3 चौके 12 से डिवाइड हो सकता है, 18 से भाग हो सकता है। ये सब क्या है? ये वो संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित करती हैं। आप देख सकते हैं 36 1 से भी भाग हो जाता है। तो ये सब वो संख्याएं हैं जो 36 को भाग करती हैं, और ये प्राकृत संख्याएं भी हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि देखिए जो पहला हमारे पास सेट है वो कौन सा है? पहले सेट की बात करें तो पहला सेट है यहाँ पे 2 और 4 की बात हो रही है पहले सेट में। और दूसरे सेट में किस किस की बात हो रही है? 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इन सब की बात हो रही है। तो अब बताएं कि क्या सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ये सबसेट होगा? हाँ होगा। तो क्या ये कथन सत्य है? हाँ ये कथन सत्य है। बस यही तो हमें करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें बच्चों आपको कुछ चीजें दी गई होंगी और उनसे आपको, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 to 3 4 5, ये है बच्चों, ये चीज यहाँ पे दी हुई है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और क्यों, आप कारण भी बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन है वो एक एक 1 बाय 1 हम लिखते जाएंगे और फिर उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो कथन है वहां पे, उसके बारे में लिखा है कि 3 4 ये सबसेट है ए का। तो अब बताइए कि क्या ये सही है कि 3 4 ए का सबसेट है। तो 3 4 ए का सबसेट होगा या नहीं होगा, इस पे आपको विचार करना है बच्चों। तो थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा आपके पास सोचने का टाइम होना चाहिए कि क्या ये कथन सत्य है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण भी आप सोचिए। सबसे पहला तो ये सोचना है कि क्या ये कथन सही है। तो देखिए ये क्या चीज है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये क्या चीज है, ये देखिए जो सेट ए है, ठीक है, सेट ए का एलिमेंट दिख रहा है मुझे, ये सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये 3 और 4 किसके साथ है, कोष्टक के साथ है, एक अवयव बना रहा है, कोष्टक के साथ एक अवयव बना रहा है ये, ठीक है, ब्रैकेट के साथ अवयव बना रहा है, ए का अवयव, यही है ना एलिमेंट। सेट ए है, इसका एक अवयव या फिर एलिमेंट बना रहा है, वो भी इस ब्रैकेट के साथ, इस ब्रैकेट के साथ इसका एक एलिमेंट बना रहा है। इसलिए यह यहाँ पे हमें ये निशान नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए थी बच्चों, अब ये सोच के देखो आप। यहाँ पे देखिए ये इसका सबसेट तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चों इसका एक एलिमेंट है। सबसेट मतलब कोई दूसरा सेट हो, ठीक है। तो दूसरा सेट के बारे में यहाँ बात ही नहीं की गई, वो तो एक इसके एक एलिमेंट को ही उठा के बोल दिया कि क्या ये इसका सबसेट है। मतलब ये तो वही बात होगी ना, जैसे ये सेट ए है, यहाँ पे 1 2 3 4 इसके ये 4 एलिमेंट हैं। मैं बोल दूं कि 1 ए का सबसेट है, तो ये तो ऐसी ही बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि सबसेट, सबसेट का मतलब है कि ये भी सेट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो मैं एलिमेंट का जिक्र कर रहा हूं, इसीलिए ये यहाँ पे गलत हो जाता है कथन, ये कथन सही नहीं है। चलो ये तो आपको पता लग गया कि ये कथन सही नहीं है। अब
ये सही क्यों नहीं है, ये भी पता लग गया आपको कि भाई ये एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसेट है। तो सबसेट, अगर सबसेट बोल दिया गया है तो फिर ये एलिमेंट क्यों यूज हो रहा है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ये सही नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे सबसेट नहीं होता तो ये कथन सही कब हो सकता था, किस कंडीशन में हो सकता था, कौन से केस में ये कथन सही हो सकता था, आप ये सोच के देखो। 3 और 4 ये एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बिलोंग्स टू का निशान लगा दूं, किसका, बिलोंग्स टू का निशान लगा दूं, और अब मैं इस सेट का नाम लिखता हूं ए, कि ये सेट ए को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एलिमेंट की बात होती है बच्चों, यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, और ये मैंने एलिमेंट ही लिखा है, किसका, सेट ए का। तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट 3 4 वो ब्रैकेट के साथ ये बिलोंग करता है ए को, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये ए को बिलोंग करता है। देख लीजिए ए के अंदर ये है, बस यही बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो पहला पार्ट यहाँ पे आपका हो जाता है। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। बी पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है 3 4, ये इसका ए का सबसेट है। तो बिल्कुल अभी तो डिस्कस किया हमने कि इसका, अगर ये सबसे ये बिलोंग्स टू ए है, 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तो इसका एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट। अगर हम इस तरह लिखते हैं इसको, कि इसको एक और ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं 3 4 को, और फिर उसके बाद में बोलता हूं कि ये सबसेट है ए का, तो अब बताइए क्या ये सही है। थोड़ा सोच के देखिए, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है बच्चों, किसके, इस पार्ट के। देखिए थोड़ा डिफरेंस समझिए, ये सी पार्ट है, मैं यहाँ पे पहला वाला पार्ट लिखता हूँ। पहला वाला पार्ट क्या बोला था, पहला वाला पार्ट में बोला गया था 3 4 सबसेट है ए का, ठीक है। और तीसरे वाले पार्ट में बोला गया है कि 3 4 सबसेट है ए का। तो ये तो सही नहीं था, ये तो सही नहीं था, ठीक है। क्या ये सही है, ये वाला मैं बोल रहा हूं ये सही है, हाँ ये सही है। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ कि ये सही नहीं है और ये सही है, ऐसा क्या हो गया, क्या आपको अलग दिख रहा है इस तीसरे वाले में। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, ये तो एक एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन जो ये ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट अलग से लगाया है, इसने साबित कर दिया कि ये एक अलग से सेट है। क्या है, ये एक सेट है, समुच्चय है। क्या है, सेट है या फिर समुच्चय है, इसको हम बोल सकते हैं। ये अलग से एक समुच्चय है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये समुच्चय समुच्चय ए का सबसेट है, हम बोल सकते हैं बिल्कुल, इसीलिए ये सही होगा, हाँ ये कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए। अब ये बताइए कि क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है। मैंने बोला 1 बिलोंग्स टू ए, तो ए को देखिए, ए के अंदर क्या ये एलिमेंट 1 है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये कथन सही है। इसको बोल सकते हैं हाँ ये कथन सही है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम आगे और क्वेश्चंस भी करते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए आप। अगर मैं बोलूं कि 1 इज सबसेट ऑफ ए,
कि 1 ए का सबसेट है। अब बताइए आप, देखिए फिर से वही बात कर रहा हूं ना मैं तो, कि ए तो एक क्या है, सेट है, और 1 क्या है, 1 एलिमेंट है बच्चों। 1 क्या है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट है, या फिर ये अवयव है। अवयव सेट कैसे हो सकता है, अवयव तो अवयव होता है ना, सेट के अंदर का एलिमेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बोल दिया कि 1 क्या है, ए का सबसेट है, वो तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो एलिमेंट है, सबसेट कैसे हो गया। इसीलिए ये कथन सही नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कथन सही नहीं है। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हैं, ये वाला सही नहीं है। नेक्स्ट देखें, अब मैं लिखता हूं 1 2 5, 1 2 5, और ये है सबसेट किसके, ए के। ये 1 2 5 ए का सबसेट है। तो क्या ये सही है, क्या ये कथन सही है, सोच के देखिए थोड़ा सा। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कथन है। कैसे, ये देखिए 1 2 5, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, इसके सेट के। 1 2 और 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए के। और इनको हमने ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया है, मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट बन गया, अब समुच्चय बन गया। और समुच्चय बन गया तो हम बोल सकते हैं भाई कि ये ए का उप समुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव, सभी एलिमेंट समुच्चय ए में प्रेजेंट हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं ये उप समुच्चय है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट देखें, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब बताइए कि क्या ये कथन सही है, स्टेटमेंट सही है कि सेट, सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ये कैसे हो सकता है बच्चों, देखिए जो ये ब्रैकेट्स आते हैं, कोस्टर आता है, इसकी वजह से बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर कोस्टर हम हटा देते हैं तो कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, कोस्टर हम लगा देते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। ये डिफरेंस समझिए कि अगर मैं इस कोस्टर का इस्तेमाल ना करूं, मैं सिर्फ लिखता हूं एक, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बिलोंग्स टू ए, या फिर 2 बिलोंग्स टू ए, या फिर 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या हो गया, ये एलिमेंट्स हो गए जो ए को बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इनके आगे कोष्टक लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये सेट बन गया, और सेट के साथ हम बिलोंग्स टू नहीं लगाएंगे ना, वो तो एलिमेंट्स के साथ लगाएंगे, इसीलिए ये गलत हो जाता है कथन यहाँ पे, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला जा रहा है 1 2 3, और ये एक सेट बना दिया, ये ए का सबसेट है, क्या ऐसा है, देखिए अगर यहाँ पे 1 2 होता तो मैं मान जाता कि ए का सबसेट है, लेकिन 3 भी है, और 3 और 4 तो एक साथ हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक साथ ही आने चाहिए, या तो हम बोल सकते थे इसका सबसेट है, पर अब नहीं है ये सबसेट, ठीक है, ये 3 अकेला ऐसे नहीं आना चाहिए था, ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये कथन गलत है, सही नहीं है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5 बिलोंग्स टू ए, इसको देखिए, क्या ये सही है स्टेटमेंट कि 5 बिलोंग्स टू ए बोला गया है, तो 5 क्या है बच्चों, 5 किसको बोलते हैं हम, 5 तो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है, खाली समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट।
लेकिन ये बोल रहे हैं बिलोंग्स टू ए, तो ए में तो है ही नहीं ना, ये ए का एलिमेंट थोड़ी है फाइव, ये तो रिक्त समुच्चय है। तो इसीलिए ये कथन गलत हो जाता है, ये कथन गलत हो जाता है, सही नहीं है, क्योंकि फाइव बिलोंग्स टू ए तो बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर मैं बोलता कि फाइव इज सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे ये आपका कथन सही हो जाता है, क्योंकि देखिए फाइव तो सेट है, चाहे वो एम्प्टी सेट हो, तो वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर सकता, सेट ए का उप समुच्चय हो सकता है, सब सेट हो सकता है। इस डिफरेंस को आप समझें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 10th, इसमें क्या बोला गया है कि फाइव सबसेट ऑफ ए। देखिए वही बात आ गई नेक्स्ट पार्ट में कि हाँ फाइव बिलोंग्स टू सेट ए, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका एलिमेंट नहीं है ये फाइव। लेकिन हाँ ये फाइव एक एम्प्टी सेट है, दूसरा सेट है, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो सेट ये एम्प्टी सेट है, ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट देखें फाइव सबसेट ऑफ ए। बच्चों ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इजी है और देखते ही पता लगना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कॉमन सेंस यूज हो रही है आपकी, कोई क्या बोलते हैं ये बहुत बारीक चीज है। जब मैं एम्प्टी सेट की बात कर रहा था तब आपको मैंने बताई थी, ये स्पेशली लेक्चर में डिस्कस हुई है कि अब बताइए आप सबसे पहले खुद सोचिए और अगर आपके दिमाग में आता है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ये कथन सही है, ये तो मैंने बता दिया कि हाँ फाइव बिलोंग टू ए, लेकिन यहाँ फिर से फाइव लिखा है, लेकिन ये कोष्टक के अंदर लिखा है। अब बताइए आप कि क्या ये कथन सही है, सोचिए थोड़ा। हाँ देखिए ये कथन सही नहीं है, ये भी मैं बता दूं ये कथन क्यों सही नहीं है। मैंने आपको बोला था बच्चों कि जो भी एम्प्टी सेट होता है, द एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय जो भी होता है, या तो उसको अकेले फाइव से डिनोट करेंगे या फिर खाली कोष्टक से डिनोट करेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम फाइव को कोष्टक के अंदर लगा दें, ये गलत हो जाएगा बच्चों। ये चीज हमारी डिस्कस हुई थी, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये कथन असत्य हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये कथन असत्य मतलब सत्य नहीं है, आप बोल सकते हैं। इसका रीजन भी मैंने बता दिया आपको। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए हैं वो आप एक बार रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।